Jai Hind friend. So today's this session I am starting. Okay. So first thing today I am discussing about relationship, and I I have already uploaded uh, one episode on relationship. So friend, आप लोगों ने अपने आसपास भी कई ऐसे लोग को देखा होगा जो कि जब फर्स्ट टाइम किसी न्यू रिलेशनशिप में आते हैं तो एक ऐसी ऐसे वादे एक दूसरे के द्वारा किए जाते हैं कि हम आपके साथ या आप हमारे साथ हमेशा हमेशा रहेंगे, और एक दूसरे से इतना एक्सपेक्टेशन रखते हैं। बट कल वही एक्सपेक्टेशन आपका पूरा ना किया, आपके हस्बैंड ने, आपके बॉयफ्रेंड ने, या आपके जो भी रिलेशनशिप में हैं, मैंने ऐसे कई केस देखे हैं। अब सालों भर, साल नहीं, मैंने द, द, वन एक डिकेड, 2 डिकेड, मतलब बुढ़ापे में भी आके लोग रिलेशनशिप को तोड़ देते हैं। ये क्या है? जब तक हम किसी से प्यार करते हैं, किसी के अफेयर में रहते हैं, तब तक उसकी गलत बातें भी मुझको सही लगती हैं। पर जिस दिन जिस भी इंसान को उसके साथ नहीं रहना होगा, उस दिन से वो छोटी छोटी बातों पर भी नाराज होना स्टार्ट कर देगा, और एक ना एक दिन वो जो फाइनल रिजल्ट ही होगा, जो फाइनल उसका टारगेट, जो माइंडसेट बन चुका है, उसका यही सॉल्यूशन निकलेगा कि वो आपको छोड़कर चली जाएगी या आप उसे छोड़कर चले जाएंगे। और कभी भी रिलेशनशिप में, मैं जहाँ तक मानता हूँ, गलतियाँ किसी एक की नहीं रहती हैं। बहुत अच्छा होगा आपका पार्टनर, बट परफेक्ट तो नहीं होगा। तो क्यों आप परफेक्शन की तरफ भागते हैं? क्यों आप उससे उम्मीदें इतनी करते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट ही होगा? ऐसे तो आप कहीं भी किसी के भी साथ नहीं रह सकते हैं। फैमिली में भी आप, आपके फैमिली मेंबर में भी कोई परफेक्ट नहीं है, मैं जहाँ तक मानता हूँ। अगर छोटी छोटी बातों पर भी हम गौर करना स्टार्ट करते हैं, तो ये जो ह्यूमन लाइफ है, इसको शायद हम उस बेहतरी से, उस तरीके से जी ही ना पाए। मुझे आज भी याद है कि टीचर हमेशा कहते थे कि अगर बच्चों की सारी बातें हम सुनने लग जाएं, समझने लग जाएं, तो हम क्लास में इंटर करते ही हम बाहर हो जाएंगे, हम क्लास ले ही नहीं पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं, टीचर की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से।
और लाइफ की फर्स्ट और लास्ट प्रायोरिटी हमेशा यही होनी चाहिए, हैप्पीनेस। विदाउट हैप्पीनेस के आप क्या करोगे लाइफ को जीकर, क्या करोगे किसी के साथ रहकर। रिलेशनशिप में कौन कोई आता है तो क्यों आता है? सिर्फ उसके साथ टाइम पास करने। मैरिज का असली मीनिंग क्या होता है? सिर्फ रिलेशनशिप बनाना एक दूसरे से, या फिर उससे भी कुछ ऊपर? मेरा मानना जहाँ तक है, आप किसी भी रिलेशनशिप में अगर वन साइडेड देखकर आप चलेंगे कि सिर्फ मैं अपने पार्टनर के साथ सिर्फ रिलेशनशिप बना के उसको ऐसा ऐसे मतलब छोड़ दूंगा या जो भी है, आप कहीं भी नहीं रह सकते हो। देखो, जहाँ प्यार होता है, जहाँ लगाव होता है, जहाँ इमोशन होता है, वहाँ चीज़ें आप अपने अनुसार बेहतर कर सकते हैं। आपका पार्टनर अगर कोई गलतियाँ किया भी है तो क्या हम उसको बाई काट करके हम निकल जाएं? उसको कम से कम समझा तो सकते हैं। नहीं तो फिर तो टाइम पास हर कोई करता है, और उसमें और आप में फ़र्क क्या रहेगा फिर? जो आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि एक लोग एक दूसरे को मतलब प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल क्या कह सकते हैं, चेक करने का। जैसे एक मैं हाल ही की एक घटना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑनलाइन का एक रिलेशनशिप था। मैं ये नहीं मानता हूँ रिलेशनशिप कोई भी हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो एक इस सच्ची घटना है। ऑनलाइन रिलेशनशिप था ये इन दोनों का। आप कोई भी नाम दे दीजिए, एक्स वाई जो भी है। सो जब वो एक दूसरे से मिले तो उनमें तो पहले फ्रेंडशिप ही हुई। उससे पहले वो उसको ऑप्शन भी दिया गया था कि आप मुझे अपना भाई भी मान सकती हो, बट उसने भाई ना मान करके फ्रेंडशिप से बातचीत स्टार्ट हुई। फर्स्ट टॉकिंग टेक्स्ट मैसेजेस पे होती थी। आफ्टर दैट जैसे जैसे समय बीतता गया, व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज होते थे एक दूसरे से। धीरे धीरे कॉल पे बातें होने लगी, और उन रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में एक दूसरे में अच्छा खासा एक मतलब एक रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक पकड़ जैसे कि कह सकते हैं, बाउंड जिसे कह सकते हैं। ओके, तो शुरुआती रिलेशनशिप इसी तरह हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, लड़की कभी ये नहीं बोल पाई कि सच में मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
या तुमसे मैं मतलब हमें रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। कुछ पल के लिए कहती तो थी, बट अगले पल ही बदल जाती थी। तो इसका क्या मतलब? कोई आपके साथ, हाँ, इससे पहले वो कहती थी कि मुझे ना कभी प्यार हुआ है, ना प्यार हुआ है, ना कभी होगा। बट जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती गई, साल साल बीता, 2 साल बीता, मतलब एक ज़बरदस्त एक दूसरे में लगाव हो गया। और अब परेशान हो गई वो कि अब क्या होगा इस रिलेशनशिप का। अब मैं इस रिलेशनशिप से कैसे बाहर निकलूँ, कैसे मैं, मेरी पढ़ाई उसकी वजह से नहीं हो पा रही है या ज़्यादा सोचने की वजह से नहीं हो पा रही है, या जो भी कुछ हुआ हो उसके साथ में। सो प्यार तो लगभग एक दूसरे में इक्वल मान सकता हूँ मैं इस चीज़ को। बट 3 साल 3 साल की जर्नी में इतने उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं टिका हुआ था। बट कहीं ना कहीं उस लड़की को यह एहसास होने लगा था, जो भी था, कि अब ये इस रिलेशनशिप से मुझे बाहर निकलना ही है। तो एक जब इंसान माइंडसेट बना लेता है कि मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना ही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से अपने या जो भी है पार्टनर में वो कमियां ढूंढने लग गई। हमेशा हर चीज़ का प्रूफ, कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। क्योंकि जब किसी भी रिलेशनशिप में जब खुद पर इतना ट्रस्ट ना हो तो क्यों रहना। हमें तो लगता है उस रिलेशनशिप से बाहर ही निकल जाना चाहिए। एक दिन हुआ ऐसा ही कुछ, इसे एक साजिश कह सकते हैं, या फिर जानबूझकर, एक जो भी कह सकते हैं आप, उसको नाम दे सकते हैं। ओके। उस लड़की की एक फ्रेंड है, उसने एक व्हाट्सएप मैसेज किया, हाय। बातें स्टार्ट हुई आगे, हाय हेलो जो भी करना था उसको किया, और अपना उल्टा सीधा जो भी नाम बताना था उसने बताया। बोली मैं जयपुर से हूँ, फला फला जो भी थी, वो इस चीज़ को समझ रही होगी। जब उसका मैसेज आया तो उस लड़के ने बस एक सिंपल सी बातें करके उसको इग्नोर किया, क्योंकि उसने ऑलरेडी बताया कि रॉन्ग नंबर लग गया, एक एक डिजिट मतलब मेरा गलत हो गया था इसलिए रॉन्ग नंबर लग गया। उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। 2 3 4 दिन बीत गए। इसके बाद फिर उसका मैसेज आया, फिर हाय हेलो,
वो लड़का इसलिए ब्लॉक नहीं किया या इसलिए किसी को नहीं बताया, क्योंकि ऑलरेडी वो जिससे बात कर रहा था, जिसकी जो फ्रेंड थी, जैसे लड़के का नाम था, हम लड़के का नाम अ, यक्स रख लेते हैं, लड़की का नाम वाई रख लेते हैं, और जेड उसकी फ्रेंड का रख लेते हैं नाम। तो जेड ने जब 3-4 दिन बाद फिर उसको मैसेज किया, क्या ज़रूरत है आपको मैसेज करने की? जब रॉन्ग नंबर है ऑलरेडी, तो क्या ज़रूरत है आपको? आपको इंटरेस्ट आ रहा है बात करने में रॉन्ग नंबर पे? बट ये कहीं कहीं क्या, वो तो उसकी फ्रेंड के द्वारा जो भी बताया गया वो ऐसा कर रही थी, ठीक है, उस पर प्रैक्टिकल कर रही थी एक तरह से। तो उसने उस दिन भी, लड़का क्या है, माना कि लड़के जो भी हैं, बताया गया कि लड़कियों को देखकर लड़कों के क्या कहते हैं, लार टपकने लगते हैं। मैंने कहा हाथ है, चलो अच्छी बातें हैं, बट एक्स उस दिन भी उससे बात किया, एक सिंपल, जैसे एक सामान्य लोग एक दूसरे से बात करते हैं, एजुकेशन में बात करते हैं या जो भी बात करते हैं ना, बातें उसने किया, ठीक है। फिर उसने इग्नोर मारा उसको, वह ना चाहते हुए भी वह उससे बातें कर रहा था, इसलिए नहीं कि उसको इंटरेस्ट आ रहा था उन सब सारी चीज़ों में, बट वह इसलिए बात कर रहा था ताकि उसको सच्चाई का पता चल सके, कौन है जो इतने दिनों में तो कोई नहीं बात किया, और इतने कम टाइम में इतना घुल मिल जाना किसी से और इस तरह की बातें करना, ऐसा तो उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था जिस तरह हो रहा था उसके साथ में। बट वाई की जो फ्रेंड थी, जेड, जेड सारा मैसेज वाई को ट्रांसफ़र करती थी कि आज मेरी ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, और लड़का इसलिए बात कर रहा था ताकि सच्चाई का पता चल सके। और कहते क्या हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हुआ उसके साथ वही। लड़की का टारगेट पूरा हुआ, फिर 3-4 दिन बाद उसका मैसेज आया व्हाट्सएप पे, और क्या ज़रूरत है आपको, जब रॉन्ग नंबर है तो क्यों बार बार किसी को मैसेज कर रही हैं आप? क्यों आप किसी के रिलेशनशिप में उंगली कर रही हैं, जब ऑलरेडी बंदा बता चुका है? बट कहते हैं कि बेवकूफ़ों को कौन समझाए, ज़्यादा अपशब्द तो यूज़ करना सही नहीं है, बट
उस दिन भी उसने एक शांत स्वभाव में जो भी था बातें किया। इसके बाद 1 डेढ़ बजे तक उसने बात किया। भाई, रात को अनजान लड़के से रॉन्ग नंबर पे 1 डेढ़ बजे रात में किस विषय पे बात कर सकते हैं आप? लड़का है और आपने उसको वहां पहुंचा दिया जहां आप पहुंचाना चाह रही थी। जेड ने बोला कि आज मौसम बहुत सुहाना है, बारिश हो रही है, नहाने का मन कर रहा है। ये क्या है? रोमांटिसिज्म, रोमांटिक बातें करना। वो ये चाह रही थी कि उससे रोमांटिक बातें करे उससे लड़का, और वही सारे मैसेज फिर टेक्स्ट करके जो भी भेजेगा मैं उसको ट्रांसफ़र करूँगा वाई को। लास्ट में क्या हुआ? जो उसका मोटिव था वो कंप्लीट हुआ। इसको कहते हैं, लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं प्रोवोक करना, उकसाना किसी भी चीज़ के लिए। जो चीज़ आप खुद नहीं कर सकते हैं किसी से करवा सकते हैं, प्रोवोक करके उसको, उकसा करके उसको। और लॉ की लैंग्वेज में कृत्य करने वाला उतना अपराधी नहीं होता जितना प्रोवोक करता है, किसी को उकसाता है। वाई और जेड का जो भी मोटिव था लास्टली कंप्लीट हुआ। और जेड ने जो भी टेक्स्ट मैसेज में जो भी भेजा, जो भी रोमांटिक बातें हुई, नहाने धोने, कपड़े पहनने, जो भी कुछ बातें हुई होंगी, वो सारा मैसेज वाई को ट्रांसफ़र किया जा रहा था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वाई का फ़ोन आता है। हेलो। जो ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुकी थी कि हम सक्सेस होने के बाद ही एक दूसरे से बात करेंगे, जब उसका फ़ोन आया, वो इसलिए नहीं बताया था इस चीज़ को, इस बात को उसने ओपन इसलिए भी नहीं किया था क्योंकि वो कहीं ना कहीं लड़का जो था वो सीरियस था इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में लड़का सीरियस था। क्या पता लड़की सीरियस ना रही हो जो इतना बड़ा खेल किया। उसको लगा कि मैंने आखिर में उसको, उस लड़के को प्रूव ही कर दिया कि ये गलत है, एक कैरेक्टर लेस है, ये लड़की बाज ही है। आखिर में उसने उसको जो प्रूव करना था उसने अपने माइंड सेट में प्रूव कर दिया उस चीज़ को। उस लड़के ने, जिसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया था, आज उसको गलत प्रूव कर दिया गया था। और ऐसी लड़कियां, आज मैं कहना चाहूँगा तीखे शब्दों में, जिस दिन ये घटना आप लोग के साथ होगी
जब कोई तीसरा तुम्हारे रिलेशनशिप में उंगली करेगा, तब उस चीज़ का तुमको असली एहसास होगा। क्या होता किसी के रिलेशनशिप में ब्रेक करने का। भगवान कभी ना करे, जिसने भी उन दोनों की रिलेशनशिप में बाधाएं उत्पन्न की, उसका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं कहीं कभी ना टूटे, हमेशा फलती फूलती खुश रहे, दोनों खुश रहे। तो इस तरह के अगर रिलेशनशिप आप किसी से रखेंगे जो इतना, मतलब क्या ही बोलेगा। सो अब ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता हूँ इन सब विषय पर, बट आप लोग अपना अपना ओपिनियन ज़रूर दें कि क्या गलती लड़के की थी या लड़के का था। क्या किसी को रात में 12-1 बजे एक रॉन्ग नंबर पर एक अनजान लड़के से बात करना, फिर उसी को हंसाना, उसी को गलत साबित करना कितने हद तक सही है। उसको लगा कि मैंने गलत साबित कर दिया उसको, जो भी था। बट जिस लड़की पर उसने कभी डाउट नहीं किया, कभी कोई क्वेश्चन नहीं, कभी कोई एविडेंस नहीं मांगा, क्या नेक्स्ट टाइम से क्या वो ऐसा ही करेगा? आपने ट्रस्ट ब्रेक किया, उसने तो बात करके उसको प्रोवोक किया गया, तब उसने वो ट्रस्ट नहीं तोड़ा तुम्हारा, बट आपने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया। अगर आप कल कदर कहीं उसको इनवाइट भी करती तो भी वो नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसका जो ट्रस्ट तोड़ा है। आप क्या पता, आप बुलाई तो खुद हो, क्या पता वहाँ तीसरा भी कोई और हो। सो प्लीज़ निवेदन है आप लोग से कि ऐसा कभी ना करें भविष्य में, और ऐसे रिलेशनशिप कभी ज़्यादा टिक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस रिलेशनशिप में खुद पर कॉन्फिडेंस ना हो, ऐसे रिलेशनशिप बनाकर क्या करोगे आप? कोई फ़ायदा नहीं है। उस रिलेशनशिप से निकल जाइए तो ही बेहतर रहेगा। एक हमारे सर की एक लाइन है कि बहुत अच्छी सी लाइन है, कहते हैं कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बड़ी लंबी है जमी, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तो कोई अकेली तो नहीं। सो बस मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देना चाहूँगा, और कोशिश करूँगा कि आप सब लोग जो भी सीखे हो इस स्टोरी से, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। और एक सच्ची घटना है,
कितना कितनी गलती लड़के की है, कितनी गलती लड़के का है, लड़की लड़का जो भी है, कितनी मतलब कौन गलत है। आप इसके आप आप एक दोनों दोनों का व्यू देखकर जस्टिस करिए और इस समाज में एक जो कॉन्सेप्ट, एक जो मतलब माइंडसेट तैयार कर दिया गया है कि लड़के गलत होते हैं, सब लड़के एक जैसे होते हैं, लड़की गलत होती, सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, इस कॉन्सेप्ट को ब्रेक करना है आप और हम सबको। कोई किसी के जैसा नहीं होता है। इंसान, हर कोई इंसान, हर एक इंसान अच्छा होता है, बस उसके कृत्य जो होते हैं वो गलत होते हैं। हम उसके कार्यों के बेस पर पूरे इंसान को हम गलत मान बैठते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ही इंसान अलग अलग टाइम में अच्छा और बुरा बनता रहता है। एक ही इंसान के पास सारी चीज़ें हैं, उसको समय समय पर उचित दिखती रहती हैं, दिखाता रहता है जो भी है। एक लड़का अपनी माँ के पास रहता तो वो ममता वाला भाव रहता है। वही लड़का अपने दोस्त के साथ रहता है तो दोस्तों जैसा व्यवहार करता है। वही लड़का अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है उसके साथ रहता है तो उस जैसा व्यवहार करता है। तो एक ही लड़का है और अलग अलग स्टेज में अलग अलग परफॉर्मेंस रहती है उसकी। सो प्लीज़, बहुत अच्छा लगा इस विषय में बात करके और उम्मीद करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी सजेशन दें। थैंक यू। जय हिंद।